हेलो दोस्तों, आज फिर मैं कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गई हूँ। तो कहानी का आप दूसरा भाग ध्यान से सुनिए और आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो पिछली कहानी में बूढ़े काका ने बताया कि यह नाव उसने उसके पोते के लिए बनाई थी जो शहर चला गया है। तो यह बात सुनकर सुंदरी की आंखें भर आई। कई दिनों बाद उसने अपना असली नाम सुना था। किसी ने उसके असली नाम सुंदरी कहकर पुकारा था, परंतु वह चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसे चुप देखकर हरनाम काका बोले, मैं तुम्हें हर रोज आते हुए देखता हूँ, तुम इस नाव पर पानी क्यों डालती हो? सुंदरी के कहने के लिए होंठ खोले, किंतु थोड़ा सा कुचाते हुए कहने लगी, मुझे लगता है ये नाव उदास है, मेरी तरह है। मैं जब इसे देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये पानी में तैर सकती है। ओहो, तुम भी मेरी तरह सपना देखते हो? क्या देखते हो? हरनाम काका ने पूछा। मैं सपना देखती हूँ कि मैं और ये नाव साथ चल रहे हैं, कहीं दूर, इस बस्ती से दूर, जहाँ मुझे सब मेरे असली नाम से पुकारते हैं। काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, सपने देखना अच्छा होता है और उन्हें पूरा करना उससे भी अच्छा। चलो इसे ठीक करते हैं सुंदरी। सुंदरी की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कोई मिशन मिल गया हो। हाँ, मिशन ही तो था, नाव की मरम्मत का मिशन। अगले दिन सुंदरी और हरनाम काका दोनों अपने नाव बनाने के काम में जुट गए। पहले नाव के प्लास्टिक को गर्म पानी से धोया, फिर टूटे भाग में गोंद और टेप से मरम्मत की। नाव को चलाने के लिए पतवार के लिए पुरानी झाड़ू की लकड़ी काटी गई, तब जाकर कहीं नाव तैयार हुई। दोनों ने मिलकर नाव का नाम रखा सपना। चमचमाती नाव को मोहल्ले के बच्चों ने भी देखा। चमकती नाव देख सारे बच्चे उत्साहित हो गए। सुंदरी और बूढ़े काका की नाव, अब मोहल्ले में उसका यही नाम पड़ गया। नाव को पानी में उतारा गया, सुंदरी उसमें बैठी और हरनाम काका ने धीरे से धक्का दिया। नाव चली, सचमुच में चली। बच्चे चिल्लाए, सुंदरी की नाव चल गई, सुंदरी की नाव चल गई। किसी ने कहा, बूढ़े काका का रॉकेट चल पड़ा। यह सब सुन बरसों बाद काका मुस्कुराए। अब सुंदरी रोज बच्चों को नाव की सवारी कराती। हरनाम काका उनके लिए नाव से जुड़ी मजेदार कहानियां सुनाते, पुराने किस्से बताते। कैसे पहले लोग नहीं में लकड़ी की नाव। काका ने बताया कि पहले के लोग नदी में लकड़ी की नाव चलाते थे, कैसे नावों पर चिट्ठियां भेजी जाती थी। बच्चों ने भी अब उन्हें बूढ़े काका कहना बंद कर दिया। अब वे सब उन्हें प्यार से नाव वाले काका, और शामली फिर से सुंदरी बन गई। अब उसे कोई भी शामली कहकर नहीं पुकारता। अब तो वह मोहल्ले की राजकुमारी सुंदरी नहीं थी, बल्कि वह सपनों की राजकुमारी बन गई थी। बच्चे अब लड़ते झगड़ते या गाली गलौज नहीं करते थे। अब सब नाव में बैठकर सैर करते और मौज किया करते थे। सुंदरी इस बात से बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप कौन से शहर से, कौन सी जगह से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।